वेलकम इन स्टडी फॉर राजस्थान जीके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के राजस्थान जीके वाला पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? 1587 में। और मान सिंह को काबुल का सूबेदार 1585 में नियुक्त किया गया और बंगाल का सूबेदार 1594 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित साहित्यकारों को उनके शासकों से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साहित्यकार और उन शासनकाल के शासक दिए हुए हैं। तो मुणौत नैन्सी किसके शासनकाल में थे? महाराजा जसवंत सिंह के टाइम पे। और महात्मा नरसेन थे मालदेव के शासन में। अत्री थे महाराणा कुंभा के शासनकाल में। और मुनि जेता थे राय सिंह के शासनकाल में। इस हिसाब से ऑप्शन थर्ड इज राइट। अगला क्वेश्चन है, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, नृत्य और जाति दिए, कौन सा नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? तो राई नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील जाति से। मांदल कौन सी जाति से? ग्रासिया जनजाति से। तरी गुर्जर जाति से। और तेहरताली कौन सी जाति से संबंधित है? कामड़ जाति से। इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन है, ढड की थाली खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो कौन सी है ये बोलियां? मारवाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो नव जागरण प्रथम कवि सूर्यमल मिश्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ और उनकी रचनाएं दी हुई है, मिलान करना है उनका। चांद खां की कौन सी रचना है? सवर सागर, ये चांद खां की रचना है। पुंडरीक विठल की रचना है रस मंजरी। और देवर्षि भट्ट की कौन सी रचना है? संगीत सार। और द्वारकानाथ की राग चंद्रिका। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? तो मोती बेगम किस समाचार पत्र से संबंधित थी? राजपूत गजट से संबंधित है मोती बेगम। अगला क्वेश्चन है, मेले दिए हैं और महादेव उनको मिलान करना है। पुष्कर का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक माह में। जीवन माता का मेला चैत्र माह में लगता है। भरथरी का मेला कहाँ से में? भाद्रपद में। और डिगी का श्रावण महीने में। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शैली और उपशैली दी हुई है और उनके चित्रकारों से संबंधित मिलान करना है। तीजारा की कौन कौन सी चित्रकार, तीजारा शैली की कौन कौन सी चित्रकार है? उनके नंद राम और जमुना दास। अलवर शैली के कौन से हैं? बलदेव और गुलाम अली। जयपुर शैली के कौन है? शाही इब्राहिम और मोहम्मद शाह। और किशनगढ़ के हैं मूलराज और विक्रम चंद। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साक्षी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो कौन कौन है जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी मानते हैं? राज प्रस्तुति, राज प्रकाश, जगमेंद्र प्रस्तुति और ये सभी मानते हैं। महाराणा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराणा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो प्रेम विनोद किनकी है? सत्तर कुंवारी की। अगला क्वेश्चन है, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? कौन से महाराजा ने लिया था? महाराजा मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? तो किसकी है? विजय सिंह पथिक की।
अगला क्वेश्चन है बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाने कौन था? राव केशव दास, अशोक परमार, राव गोविंद दास और ठाकुर करशन सिंह। तो कौन थे? अशोक परमार थे बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? और पहले नवीन राजस्थान नाम से चलता था, बाद में पुनः तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ था। रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है, तो कौन से सबसे पहले कौन सी रियासत का एकीकरण हुआ था? टोंक का हुआ था, फिर उदयपुर का, फिर अजमेर का, लास्ट में जैसलमेर का एकीकरण। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन राजस्थान की पर्वत चोट यदि हो उनको अवरोही क्रम में चयनित करना है, अवरोही क्रम में चयनित करना कौन सी है? सर्वप्रथम है सायरा, डोरा पर्वत, नागपाड़ और बिलाली। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? तो बनास की सहायक नदी कोठेरी सुमेलित है, लूनी की सागी है, काली सिंध की सहायक नदी आऊ है, माही की वाकल नहीं है सहायक नदी। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अगला जिला और झील, कौन सी झील कौन सी जिले में सुमेलित करना है? अजमेर, अजमेर में कौन सी झील है? फौज सागर अजमेर में है। डूंगरपुर, डूंगरपुर में कौन सी झील है? गेब सागर। जोधपुर में कौन सी झील है? प्रताप सागर जोधपुर में। और बूझ झील जैसलमेर में। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? अलवर में पाए जाते हैं, सिरोही में पाए जाते हैं, कोटा में सालार वन नहीं पाए जाए। अगला क्वेश्चन कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा और झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ बाघ है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ? कोटा, झालावाड़ में, हाड़ौती में, पठार में पाई जाती है। कौन सी नदी सुमेलित, सुमेलित कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? दिया बेड़क नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, ये राइट है। कावेरी नदी जावद की पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी से निकलती है, ये भी राइट है। माही नदी निकलती है विंध्याचल की पहाड़ी से, फोर्थ ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो कौन से का है? वह है पाली जिले का। कितना है? 1003। अगला क्वेश्चन है 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया? तो कौन से जिलों में किया गया? नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन कुछ कथन दिए हुए हैं, सही कथन का चयन करना है। फर्स्ट कथन है 2011 में कोटा जिले ने 73.6% साक्षरता अंकित की, ये राइट है। अगला है 2011 में जालौर जिले की महिला न्यूनतम साक्षरता रही, ये भी सही है। और बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से का था? बीकानेर का नहीं, जैसलमेर जिले का था, तो ये रॉन्ग है। अगला है 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव की समस्या से अधिक प्रभावित है? तो जल भराव की समस्या से कौन प्रभावित है? गंगानगर और हनुमानगढ़। सूरा घाट और शिवपुर घाट स्थित है, तो कौन सा है ये है मध्य अरावली में। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी के जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो लूनी नदी के जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? रंगाई व सफाई उद्योग। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2000 फरवरी 2010 में। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है, तो मानव जनित कारक कारक कौन सा नहीं है? अल्प वर्षा नहीं है। अगला का नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा झील कहाँ पे है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले, बाड़मेर झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? कौन सी में? BSHW में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम रहा? तो नगरीय जनसंख्या न्यूनतम कौन से में रहा? दौसा में। और अधिकतम रहा था
कोटा में। अगला क्वेश्चन है 56 मैदान भाग है, तो 56 मैदान किन के भाग है? लूनी बेसिन का, माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन। तो कौन सी नदी के भाग है? माही बेसिन के। किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन राजस्थान के किस जिले से पूरा पाषाण युगीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वानगढ़ से। स्थल और जिला दिया हुआ, तो उनको सुमेलित करना है। सिंगी तालाब कहाँ पे है? यह है नागौर में। तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर में। बीजक की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में है। और नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? कौन सी संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? B&R काले एवं लाल रंग की मृद भांड संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नहर के अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? नगरी से। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भ्रमर माता का मंदिर है छोटी सादड़ी, जो कि प्रतापगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है संत और उनकी जाति देवियों को सुमेलित करना है। तो जसनाथ जी किस जाति से थे? जाट जाति से थे जसनाथ जी। लालदास थे मेव, जो कि अलवर से संबंधित है। रजब थे पठान जाति से संबंधित। और बखना थे मिरासी जाति से संबंधित। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन है खातौली युद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो खातौली युद्ध कब हुआ था? 1517 में हुआ था। यह युद्ध संग्राम इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, ये भी राइट है। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। तो खातौली युद्ध ये रॉन्ग है। खातौली युद्ध कहाँ पे होता? लाखेरी में। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये भी राइट है। और महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गए, ये भी। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट।